फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने मुगल साम्राज्य का ओवरव्यू देख लिया था। उस हिसाब से आज हमें बाबर करना है। बाबर का टाइम पीरियड 1526 से 1530 है। तो शुरू करते हैं ये वीडियो। बाबर मुगल साम्राज्य का पहला शासक है। हमें पता है कैसे दिल्ली सल्तनत में लास्ट वंश लोधी डायनेस्टी को किस तरह से इब्राहिम लोधी को बाबर ने हराया था। कुछ लोगों ने इन्वाइट किया था। उसके बाद पानीपत के पहले युद्ध में इब्राहिम लोधी को बाबर ने हरा दिया। उनके 4 सबसे बड़े युद्ध हैं, उनको पहले ट्रिक से देखते हैं कैसे याद करते हैं। 1526, 27, 28, 29 ये 4 युद्ध हैं। याद करने की सीधी ट्रिक है, पानी पीकर खाना खाकर चंदेरी चली घाघरा पहनकर। पानी पीकर खाना खाकर चंदेरी चली घाघरा पहनकर। ओके, यानी कि पानीपत का फर्स्ट युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध और घाघरा से हो जाएगा घाघरा का युद्ध। पहला युद्ध हमें पता है इब्राहिम लोधी के साथ हुआ। दिल्ली सल्तनत का लास्ट शासक था वो। दिल्ली सल्तनत के लास्ट वीडियो हमने देखा था कैसे इब्राहिम लोधी के साथ कुछ लोगों ने धोखेबाजी की और बाबर को बुलाया था इससे लड़ने के लिए। और लास्ट युद्ध भी उतना ही सिंपल है। ये इब्राहिम लोधी के भाई महमूद लोधी जो बिहार में शासन कर रहे थे उनको हराया। तो फर्स्ट और लास्ट तो इब्राहिम लोधी से याद हो गया। इब्राहिम के भाई महमूद लोधी जो बिहार में शासन कर रहे थे उन्हें हराया घाघरा के युद्ध में। अब बचते हैं बीच वाले 2 युद्ध, खाना खाकर और चंदेरी चली, यानी खानवा का और चंदेरी का युद्ध। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि इब्राहिम लोधी के चाचा जी आलम खां और पंजाब के शासक दौलत खां ने बाबर को इन्विटेशन दिया था इब्राहिम लोधी को मारने के लिए। लेकिन बाबरनामा में लिखा है कि मेवाड़ के राणा संगा ने भी इन्विटेशन दिया था इसको मारने के लिए। लेकिन जब लड़ाई हुई तो राणा संगा ने उनका साथ नहीं दिया। तो खानवा के युद्ध में, अगले ही युद्ध में बाबर ने राणा संगा से लड़ाई की। अब जैसे ये दिल्ली में बाबर आ चुके थे, इसके यहाँ पे था मालवा और यहाँ पे था मेवाड़। तो कहीं ना कहीं राणा संगा मालवा के शासक के साथ गुटबाजी कर रहे थे जिसको बाबर को मार पाए। इसलिए इन्होंने पहले राणा संगा को हटा दिया, मार दिया। उसके बाद मालवा के मेदिनी राय को अगले युद्ध में हरा दिया। मालवा की मेदिनी राय। फिर भी आपको याद करने में कंफ्यूजन हो तो याद रखना खाना राणा, यानी खाना राणा। ठीक है, याद रहेगा। अब बैकग्राउंड देखते हैं कि आखिरकार इसके इब्राहिम लोधी के चाचा आलम खां और पंजाब के गवर्नर दौलत खां ने कैसे बाबर को बुलाया और इस टाइम पे बाबर कहाँ था इससे पहले। फ्रेंड्स, बाबर का जन्म वैलेंटाइन डे के दिन हुआ था 1483 में। जगह थी फरगना वैली, उज्बेकिस्तान। इनके पिताजी का नाम था उमर शेख मिर्जा। ध्यान रखना, उमर शेख मिर्जा। और इनकी माता थी चंगेज खां के वंश की, यानी मंगोल शासक के वंश की। इनका नाम है कुतुलुक निगार खानम। इसको याद करने की जरूरत नहीं है। बाबर कभी नहीं चाहता था कि उसका नाम मंगोल से जुड़े, क्योंकि उसकी माँ मंगोल से थी। वो कभी नहीं चाहता था ऐसा, क्योंकि मंगोल बहुत ही बर्बर जाति की डायनेस्टी थी। मतलब एग्जाम्पल देखें तो अशोक ने जिस तरह से कलिंगा का युद्ध लड़के लोगों को मारा था, मंगोल लोग भी वैसे ही ग्रुप में जाते थे 10-20 हजार की सैनिक और लोगों को मार के जीत का इजहार करते थे। इसलिए बाबर हमेशा अपने पिता के तैमूर वंश से ही आगे बढ़ा। फ्रेंड्स, हमने देखा था खिलजी डायनेस्टी में मंगोल का अटैक हुआ था, तुगलक में मंगोल का अटैक हुआ था। तो मंगोल की पूरी समरी हम यहीं देख लेते हैं। इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा मंगोल को जानने का, इसलिए हम 2 मिनट में यहीं देखते हैं मंगोल के बारे में। फ्रेंड्स, आप ये मैप में देखिए, चाइना क्षेत्र में पूरा मंगोल फैला हुआ था। चाइनीज वंश है ये। चंगेज खान ने इसकी शुरुआत की थी और बताया हमने कि बिल्कुल बर्बर जाती थी ये। युद्ध में विरोधियों के सिर काट देती थी। भारत में इन्होंने मेजरली 1221 से 1327 तक अटैक किए। 1235 में और 1255 में इन्होंने कश्मीर के क्षेत्र में, सिंध के क्षेत्र में अटैक करते रहे। तो इसके बाद बलवन वही है जिसके ऊपर रजिया सुल्तान थी, जिसके ऊपर इल्तुतमिश था, जिसके ऊपर कुतुबुद्दीन ऐबक था, यानी गुलाम वंश का बलवन। इसने पूरी तैयारी कर ली मंगोलों से लड़ने के लिए। इसके लिए हमने ट्रिक भी बनाई थी। ये बलवान था तो इसने बोला था चहलकदमी बंद करो, पैर छुओ मेरे और नवरोज फेस्टिवल शुरू करो। ये 4 चीजें थी। यानी तुर्कान ने चहलगामी बंद किया, नवरोज फेस्टिवल शुरू किया था और सजदा की प्रथा चालू की थी। ये वही बलवान है। लेकिन मंगोल लोग बलवन पर अटैक करते उससे पहले ही 1260 में उनके यहाँ सिविल वार हो गया। मंगोलों के यहाँ सिविल वार हो गया, मतलब आपस में लड़ने लगे वो लोग। इस सिविल वार का रिजल्ट ये हुआ कि मंगोल कई वंश में टूट गए और जो सेंट्रल एशिया वाला पार्ट था वो चगताई वंश को मिला। सेंट्रल एशिया वाला पार्ट चगताई वंश को मिला, जिसको हम चगताई खानाते भी बोलते थे वो लोग। KHANATE, हम चगताई वंश बोलते हैं। ओके, फिर भी है तो ये मंगोल ही। इन्होंने 1292 में खिलजी पर अटैक किया। याद है ना, 1290 से 1320 तक खिलजी डायनेस्टी आएगी। अभी जलालुद्दीन खिलजी आया है, मंगोल ने अटैक किया, लेकिन जलालुद्दीन खिलजी ने वापस कर दिया। कुछ मंगोल लोगों को जेल में भी डाल दिया, मतलब ये असफल हो गए। 1297 में अटैक किया, जब अलाउद्दीन आया तब भी ये लोग फेल हो गए। 1298 में भी फेल हो गए। फिर अली समझ गया था ये अटैक कंटिन्यूसली कर रहे थे। फिर हमने देखा था कैसे अलाउद्दीन खिलजी ने बड़ी सेना बनाई थी और पूरा मार्केट को अच्छे से ऑर्गेनाइज किया था। वो सेना बनाने का काम अली ने कर लिया और उसका सही साबित हुआ। 1305 में मंगोलों ने फिर अटैक कर दिया। अली पूरा प्रिपेयर था ही सही, उसने जीता भी और 30,000 सैनिक भी रख लिए मंगोलों के। फिर भी 1327 में तुगलक पे भी अटैक किया। तुगलक पर तो 29 बार अटैक किया, हमने देखा था। फिर 1341 में इब्न बतूता एम्बेसडर बन के गया था तुगलक की तरफ से। लेकिन ये इब्न बतूता चाइना में जाके या युआन डायनेस्टी में जाके पीस की बात करता, उससे पहले ही मंगोल टूट गए। यानी जो चगताई वंश बना था सेंट्रल एशिया में वो फिर से टूटा। उसके बाद तैमूर सेंट्रल एशिया वाला पार्ट संभालने लगा। फिर तैमूर लंग ने 1398 AD में भारत पर अटैक किया था। फिर हमने देखा था 14 से 1398, इस बीच में कोई नहीं रहा था। मतलब यहाँ तुगलक रहा और उसके बाद 14 से सैयद डायनेस्टी आ गई। तो उस दौरान तैमूर लंग ने अटैक किया, वो यही तैमूर था। फिर ये तैमूर भी कई भागों में टूट गया, 20 भागों में टूट गया। एक तरफ तो तैमूर हो गया और एक तरफ
मंगोल चकती हो गए, चकती वाले मंगोल। इनके बीच में कभी लड़ाई होती थी, कभी इंटरमैरिज रिलेशन बन जाते थे। बस इसी इंटरमैरिज रिलेशन का प्रोडक्ट है बाबर, जहाँ पे पिता थे तैमूर की तरफ से और मंगोली थी माँ। समझ गए आप? इसका ही प्रोडक्ट है बाबर। तो इसने तैमूर को फॉलो किया, मंगोल को यानी माँ की तरफ को फॉलो नहीं किया। अब बाबर आ तो गया, लेकिन इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां और पंजाब के दौलत खां ने, दौलत लोदी ने नहीं, दौलत खां ही था, दोनों खां थे, आलम खां और लोदी, आलम खां और दौलत खां। यहाँ देखो फ्रेंड्स, तैमूर की हालत ये थी कि उज्बेकों का, सब्बी का, उस्मानी लोगों का यहाँ पर अटैक होने ही वाला था, क्योंकि लोग बिखरे हुए थे, टूटे हुए लोग थे ये लोग। तो यहाँ से ये सब से बचने के लिए बाबर अपने चाचा जी के यहाँ चला गया। 11 वर्ष की उम्र में 1494 में बाबर चाचा जी के यहाँ काबुल आ गया। ठीक है। फिर बाबर ने बार बार कोशिश की कि यहाँ पर अटैक करता रहे। 1497 में एक बार अटैक किया, 100 दिन में ही वापस जाना पड़ा। 1501 में अटैक किया, फिर इस बार 8 महीने में वापस जाना पड़ा। फिर इसने सोचा यहाँ तो बात बन नहीं रही, तो इसलिए उसने 1504 में काबुल पर ही अधिकार कर लिया, यानी कि एक पद को छोड़कर दूसरे पद पर अधिकार कर लिया। इसके बाद ही 1507 में उसने पातशाह की उपाधि धारण कर ली। अब आपको ये इंपोर्टेंट मार्क करना होगा, क्योंकि मैंने बताया था इनके पिताजी का नाम था उमर शेख मिर्जा, मतलब इनके जो पूर्वज थे वो मिर्जा की उपाधि लेते थे। ये पहले थे जिन्होंने पातशाह की उपाधि ली। 1519 में इन्होंने बाजौर पर हमला कर दिया, जो अफगानिस्तान पाकिस्तान का क्षेत्र था, मतलब आज पहले तो भारत का ही क्षेत्र था। तो ये भारत का हमला 1526 में नहीं हुआ, 1519 में जो हमला हुआ था वही भारत पर पहला हमला था इसका। इसीलिए ये 1519 में अफगानिस्तान क्षेत्र में काफी मजबूत स्थिति में था, इसलिए इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां और पंजाब के दौलत खां ने बाबर को बुलाया था। अब समझे आप, क्योंकि ये मजबूती के साथ अफगानिस्तान पाकिस्तान क्षेत्र में बैठा था। लेकिन फिर भी कैसे कोई अटैक कर सकता है? इसके पास 12,000 सैनिक लेके ही आगे बढ़ा 1526 के पानीपत के पहले युद्ध के लिए। और इब्राहिम लोदी तो अपने घर पर बैठा ही है, 1 लाख की सेना इसने, इसकी तरफ से इब्राहिम लोदी की तरफ से 1 लाख की सेना और इसकी तरफ से 12,000 की सेना। तो कैसे पानीपत के युद्ध में बाबर जीत गया? तो इसका आंसर है, पहली बार इसने तुगलुमा युद्ध प्रणाली यूज की थी। तुगलुमा युद्ध प्रणाली होती है, आधे सैनिक यहाँ से जाते थे, आधे सैनिक दूसरी साइड से जाते थे और फिर पीछे से अटैक करते थे। ये थी तुगलुमा युद्ध प्रणाली। और दूसरा टी है, तोपों का पहली बार इस्तेमाल हुआ था। तो ये वही है कि भारत में तोपों का पहली बार इस्तेमाल किसने किया था? बाबर ने किया था पानीपत के पहले युद्ध में। बहुत सारे राइटर अलग अलग बोलते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा यही माना गया है। अच्छा, ध्यान रखना कि पहली बार बारूद का इस्तेमाल बहमनी किंगडम के मोहम्मद शाह वन ने बुक्का के खिलाफ किया था। ये जब हम बहमनी किंगडम देखेंगे कुछ 1-2 दिन में ही, उसमें क्लियर हो जाएगा। लेकिन तोपों का इस्तेमाल यही हुआ था। तुगलुमा युद्ध प्रणाली इसने बचपन में ही सीख ली थी, मतलब जहाँ पैदा हुआ था उज्बेकिस्तान में, यानी उज्बेकों से ही इसने तुगलुमा युद्ध प्रणाली सीख ली थी। उसका इस्तेमाल यहाँ यूज हुआ। इसने पूरा मुगल एम्पायर खड़ा कर दिया इस चक्कर में। इसने भारत में तो ज्यादा टाइम काटा नहीं, ज्यादातर टाइम इसने अफगानिस्तान क्षेत्र में ही काटा। यहाँ आपने देखा, तो इसकी चाहत थी कि जब वो मरे तो इसकी जो पेटी है वो यहीं दफनाई जाए, मतलब इसकी समाधि यहीं बने अफगानिस्तान में। तो काबुल में उसकी समाधि बनी। ये चीज उसने बाबरनामा में लिखी थी। उसकी आत्मकथा है बाबरनामा, जिसकी सबसे पहली लैंग्वेज थी यही, मतलब ये अफगानिस्तान क्षेत्र को ज्यादा प्यार करता था शुरू में, तो तुर्किश लैंग्वेज में ही, यानी पर्शियन लैंग्वेज में ही उसने बाबरनामा को लिखा था। उसी में लिखा था कि हमारी समाधि काबुल में ही बनवाई जाए। अच्छा, ये बाद में पता लगा, पहले इसको आगरा में दफना दिया गया था। उसने खूबसूरत आराम बाग बनवाया था, वहां पे दफनाया गया था, लेकिन बाबरनामा को पढ़ के उसकी समाधि यहाँ से हटा के काबुल में शिफ्ट कर दी। अच्छा, एक क्वेश्चन लास्ट में ध्यान रखना, बाबरनामा तुर्किश में जो लिखी गई थी उसको अब्दुल रहीम खाना ने फारसी में कन्वर्ट किया, ट्रांसलेट किया। फ्रेंड्स, 8-9 मिनट का वीडियो होगा, अच्छे से देख लेना। कल नेक्स्ट वीडियो में हम हुमायूं को देखेंगे। ये 4 युद्ध याद रखना, 26, 27, 28, 29। पानी पीकर, खाना खाकर, चंदेरी चली, घाघरा पहनकर। पहला सिंपल है, दिल्ली सल्तनत के खिलाफ लड़ना है। लास्ट भी सिंपल है, उसी के भाई से लड़ना है, जिसके पहले के भाई से लड़ना है, महमूद लोदी बिहार से। दूसरा है खाना और तीसरा है चंदेरी। तो खाना का युद्ध राणा के साथ हुआ, ऐसे याद कर लो, या फिर डायरेक्ट आपको याद आ जाएगा। बाबरनामा में लिखा था कि इसने साथ देने को बोला था पहले युद्ध में, लेकिन साथ नहीं दिया, तो राणा संगार पर उसने अटैक कर दिया। सिंपल है, 26, 27, 28, 29 चारों युद्ध है। ये टीटी ध्यान रखना, तुगलकुमा युद्ध प्रणाली और तोपों का इस्तेमाल। और उसके बाद ये मंगोल के बारे में थोड़ा देखा था हमने, और एक बार और देखना वीडियो आपको।